जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो आज हम लोग बात करते हैं कि बाबा से जुड़ते हैं और उससे पहले क्या रहता है हमारा नेचर, और जब हम जुड़ते हैं तब हमारा नेचर क्या हो जाता है। आप देखते होंगे कि जब भी हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर ट्रिगर, गुस्सा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा ही बाहर निकलता है। इतना ज़्यादा कि हम पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम अपने पीछे की लाइफ की कंपेयर करते हैं कि पीछे तो यार हमारे अंदर इतना गुस्सा ही नहीं था और हम चल भी रहे थे, जी भी रहे थे, अच्छा खासा अपना काम भी कर रहे थे। लेकिन इस समय पे ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली हमने पीछे कभी अपने ट्रिगर्स को जाना ही नहीं होता है। अपने कभी भी उस वाले पार्ट से दोस्ती ही नहीं करी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा नीचे ले जाती है, डाउन ले जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा से जब हम जुड़ते हैं तो सबसे पहले वो हमें हमारी उसी चीज़ से मुलाकात करवाते हैं कि देख, तेरे अंदर इतना गुस्सा भरा है, इतना नेगेटिविटी भरा है, इतना एग्रेशन है, इतना ट्रिगर है। क्योंकि वो कहीं न कहीं दबे हुए सप्रेस्ड इमोशंस है जो हमें हील करके निकलना होता है। तो जब वो भक्ति और नाम जब हम करते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम करने लगते हैं तो वो हमारे सब चीज़ें सतह पे आने लगती हैं, सरफेस पे आने लगती हैं, और सरफेस पे आने की वजह से हम उस चीज़ से इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील करने लगते हैं। हम कितना भी सँभलने की कोशिश करते हैं, हम सँभल नहीं पाते हैं। हम फँस जाते हैं, बार-बार ही नीचे गिर ही जाते हैं, बार-बार ही पीछे गिर जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें भक्ति और नाम जप को बढ़ाए रखना है। हमें कई बारी मन ही नहीं करेगा भक्ति करने को, नाम जप करने को, बार-बार ही उससे दूर होने को मन करेगा। ऐसा लगेगा कि यार क्यों कर रहा हूँ जब मेरे अंदर कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखोगे कि बदलाव इस तरीके से नहीं आएगा। वो बदलाव हमेशा एक चेंज की तरह आता है। आपके अंदर वो चेंज क्या लेकर आएगा? जो आपकी नेगेटिविटी है वो बाहर निकालेगा, क्योंकि आप पहले अंदर से खाली हो। अब जो लेयर है, आपने लेयर को ऐसे दबाते हुए कर दिया तो वो दब के एकदम पतला एक पूरा उसने एक बॉन्ड बना लिया है। अब वो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमें बहुत पेन होता है, बहुत दिक्कत महसूस होती है। बस जब वो निकल रहा होता है, जब वो बॉन्ड टूटता है और धीरे-धीरे जब वो सरफेस के थ्रू बाहर आता है, तो वो बेसिकली हमारे इमोशंस के थ्रू ही बाहर आता है। तभी तो हम एक डार्केस्ट साइड इमोशंस देखते हैं और एक लाइटेस्ट इमोशन देखते हैं। तो जो लाइट इमोशंस क्या है हमारा? हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन और अच्छी चीज़ों के प्रति जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स देना। लेकिन ऐसे वाले इमोशंस में हम जब होते हैं तो हम अच्छी चीज़ों के प्रति भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। हम अच्छाई में भी बुराई देखते हैं। हमारा जो इमोशंस होता है वो इतने ज़्यादा सरफेस पे आता है, वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही होती है, इतनी ज़्यादा बाहर आ रही होती है कि हम उसमें अच्छाई देख ही नहीं पाते हैं। तो जब हम भक्ति और नाम जप करते रहते हैं तो वो चीज़ें आती रहती हैं। तो हमें भक्ति और नाम जप करना छोड़ना ही नहीं है। प्रार्थना करना है, चाहे कितना भी गुस्सा आए, कितनी भी नेगेटिविटी आए। क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम बार-बार उस चीज़ से दूर भागते हैं। हम अपने आप को बार-बार बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बच नहीं पाते हैं। और बाबा हमसे बार-बार वही चीज़ें फेस करवाते हैं, वही चीज़ें एज़ अ चैलेंज के रूप में हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो जब आपके सामने ये चीज़ आए तो कंट्रोल करो, साँसों पे फ़ोकस करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शिफ्ट करने की, क्योंकि बहुत मोमेंट ऐसा आएगा कि आप ट्रिगर हो ही जाओगे। आप अगर मतलब ना चाहते हुए भी उल्टा-सीधा बकने लगते हो। तो ये सब चीज़ें इस जर्नी का, इस प्रोसेस का पार्ट है। जैसे-जैसे आप इसको एम्ब्रेस करते जाओगे, वैसे-वैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, और फिर धीरे-धीरे आपका एक टाइम पे रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन आपका कम हो जाएगा, पर आप इसको ऑब्ज़र्व करना समझ जाओगे और आप इसको एक शिफ्ट करना समझ जाओगे, कैसे शिफ्ट करना है। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हो ना, तो वो शिफ्टिंग कहीं न कहीं आप करना सीख जाते हो, और वही शिफ्टिंग जो है आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देती है।